अंग्रेजी दवाई और दूसरे की लुगाई ज्यादा असर करती है। कि माँ में और बीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बोलना सिखाती है, दूसरी चुप रहना। दोस्तों, डर पहले भी लगता था और अभी भी लग रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि बचपन में माँ से डर लगता था और अभी बच्चों की माँ से। पापा ने अपने बेटा से कहा, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देखा हूँ, वो धूप बत्ती है, माया बत्ती है, रूप बत्ती है। तो लड़का बोला, पापा मैं किसी और को चाहता हूँ और वो गर्भवती है। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। दोस्तों, अगर 2 महिलाएं आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रही हो तो समझ जाइए कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और उसके बाद अगर ये बोले कि खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना है, तो समझ जाइए कि डाटा सेव हो चुका है। अब तो सिर्फ वायरल होना ही बाकी रह गया है। सुनो, तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती है। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर चेक करते हैं कि सबकी गई है ना, फिर राहत की सांस लेते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसके पिताजी ने उसको बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है, अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। रात के 2 बजे चाची के मोबाइल पर टन से मैसेज आया, तो चाचा मोबाइल उठाकर देखा तो लिखा था ब्यूटीफुल। तो चाचा चाची के एक थप्पड़ लगाकर बोले, कौन है ये तो तुमको आधी रात को ब्यूटीफुल के मैसेज भेज रहा है। तो चाची चकरा गई कि अब 50 की उम्र में कौन मुझे ब्यूटीफुल के मैसेज कर रहा है। तो चाची मोबाइल लेकर देखी तो लिखा था बैटरी फुल। दोस्तों, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर आंखों में आंसू भर के आपसे ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो उसको 5 घंटा मनाने से बेहतर है कि 500 रुपया दे दीजिए नई साड़ी खरीदने के लिए। दोस्तों, रजनीकांत का एक फिल्म आया था, रोबोट। उससे हम लोगों को यही सीख मिलता है कि लड़कियां सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि मशीनों का भी दिमाग खराब कर सकती है। का हो देवर? नमस्ते भाभी। का हाल चाल बा? और हाल चाल ठीक बा भाभी, जैसे तोहार वैसे हमार। एकर मतलब तोरो 3रा महीना चलत बा। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वह पूरे घर का मालिक है। अरे पहले की बहुएं घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आजकल की सास घबराई रहती हैं कि कहीं रील बनाने वाली बहू न मिल जाए। 20 साल लगते हैं एक माँ को अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने में, और एक लड़की सिर्फ 20 मिनट में ही उसे मेंटल बना देती है। भाई साहब, आप कहाँ के हो? भाई साहब, मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। पत्नी सो रही थी। पति ने देखा कि एक नागिन पत्नी के पैरों के पास से गुजर रही है। पति धीरे से बोला, 10 ले 10 ले। नागिन बोली, कमीने चरण स्पर्श करने आई हूँ, कुलदेवी है हमारी। महिलाओं को शादी के बाद मोटापा ऐसे बढ़ जाता है कि जैसे शरीर में खून की कमी नहीं बल्कि शादी की कमी थी।
अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। दोस्तों, जिन लोगों को डांस आता है कृपया वही लोग शादी करें, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी भर बीबी के इशारों पे नाचना होता है। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं। दोस्तों, आजकल प्यार में दिल कम और मोबाइल का सिम ज्यादा टूटते हैं। पायल की आवाज कितनी अच्छी लगती है, अगर वही आवाज रात के 12 बजे आए तो कलेजा फट जाता है। अरे पत्थर एक बार मंदिर गया तो भगवान बन गया, और आदमी पूरी जिंदगी भर मंदिर गया लेकिन वो इंसान नहीं बन पाया। दोस्तों, साली और घरवाली में एक ही अंतर होता है, साली जूता छिपाकर पैसे मांगती है और घरवाली जूता दिखाकर। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? दोस्तों, औरत अपने आप को बूढ़ी तब मानती है जब ब्यूटी पार्लर वाली जवाब दे दे, ए चाची अब हमरा से न होई। ससुराल में भाइयों को अलग करने वाली औरतें मायके में अपने भाइयों को साथ रहने की सलाह देती हैं। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। सुनो, सीता जी राम जी के साथ वनवास क्यों चली गई थी? वो तो महल में भी रह सकती थी। अरे पागल, अगर तेरी भी 3 सास होती तो तू भी जंगल में रहना ज्यादा पसंद करती। सुनो, हाँ? मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, बस इतना ही काफी है। बात कुछ समझना। दोस्तों, भारतीय पतियों का किस्मत कितना अच्छा है जो हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो थोड़ा सा ही गलती करने पर बदल दिए जाते हैं। दोस्तों, पुरुष कभी भी किसी को धोखा नहीं देते जी, बस वो एक साथ कई महिलाओं को मौका देते हैं। स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पे भरोसा है, सिर्फ जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। लड़कियां भले ही 2 रोटी खाती हो लेकिन 40-40 गोलगप्पे खाने के जिगरा रखती है। शादी हमेशा अपने से बड़ी लड़की से ही करनी चाहिए ताकि वो डांटे भी तो दिल को ये तसल्ली मिले, कोई बात नहीं है, हमसे बड़ी है।